नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी हर नंबर हमेशा अपने ही नंबर के इक्वल होता है, किसी और नंबर के आप इसको इक्वल नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी अगर आप ये कहें कि हमारे पास कोई से दो नंबर हैं और वो दोनों नंबर इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a होगा। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर हो गई। ए अगर बी के इक्वल है एंड ये किसका सिंबल है एंड बी इक्वल टू सी, देन यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी। बी को आप बीच में से निकाल दोगे और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ए किसके साथ, सी के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी आपके पास अगर दो नंबर इक्वल है तो सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करने से रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 5 इक्वल टू 5 है तो आप दोनों साइड पे कोई नया नंबर 2 ऐड करोगे तो हमारे पास इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है, वो इस एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का उलट है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होगा कि अगर दो सेम नंबर आपके पास इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करके a इक्वल टू बी कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में भी अगर दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करके a इक्वल टू बी कर सकते हो। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हमारे पास जब दो नंबर्स की बात होती है तो या तो दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन लाजमी होगी और इस कंडीशन को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव जैसे आपने इक्वालिटी में पढ़ा सेम इसी तरह आप इनइक्वालिटी में बोलेंगे। अगर a ग्रेटर देन b है एंड b इज ग्रेटर देन c, तो b आप बीच में से ट्रांसफर करके क्या करोगे, a इज ग्रेटर देन c कर दोगे। और लेस देन में भी सेम यही प्रॉपर्टी इसी तरह देखी जाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने इक्वालिटी में पढ़ी सेम उसी तरह आप लोग इनइक्वालिटी में पढ़ोगे कि अगर a इज ग्रेटर देन b तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फर्क पड़ता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कैसे फर्क पड़ता है कि अगर a इज ग्रेटर देन b है, a c ग्रेटर देन b c होगा, बट कंडीशन क्या है, c शुड बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास c जो है वो नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर का साइन है तो वो लेस में चेंज हो जाएगा, लेस का साइन है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। सारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, c पे। c पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा, c नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का रिजल्ट उलट जाएगा। ग्रेटर है तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल है तो ग्रेटर हो जाएगा। इसके दो पार्ट्स मजीद हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, देन ac इज ग्रेटर देन bd। यानी उसने लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी आपके पास ग्रेटर की ही रहेगी। और सेम यही कंडीशन आपने लेस में भी पढ़ी है। लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन की। डिवीजन में भी आप क्या करोगे, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेटिव में c को देखकर आपने इनइक्वालिटी को जज किया, सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। इफ a इज लेस देन b तो दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास c जो है वो पॉजिटिव ना हो। जब आपके पास c जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी c इज लेस देन 0 हो जाए तो इनइक्वालिटी आपकी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। लेस का साइन है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर का साइन है तो वो लेस में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। -3 इज लेस देन -1। यहाँ पे आपको देखने में नजर आ रहा है जो ये हमारे पास -3 है ना, इसमें उसने +3 ऐड किया हुआ है, फिर ये 0 बनेगा। उसने लेफ्ट साइड पे भी 3 ऐड किया है और उसने राइट साइड पे भी 3 ऐड किया है। -3 + c मेरे पास 0 हो जाएगा, और -1 + 3 जो है ये मेरे पास +2 का आंसर देगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी बनती है बच्चे, ये बनती है आपके पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होगी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। इफ ए इज
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाकी के पार्ट्स हैं। इफ a is less than b then a plus b is less than b plus c। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और c जो है वो क्योंकि कैंसिल हो रहा है, c पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है, c नेगेटिव हो गया है इसलिए सिंबल भी चेंज हो गया है। ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इधर a is greater than b और a is equals to b और a is less than b। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है हमारी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड 1/3 एंड 1/4, 3 and 4, 3/5 एंड 4/5। ये बहुत इजी काम है आपका। आपने कैसे करना है इसको मैं आपको भी बता देती हूँ। रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, इनके दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। निकालने का तरीका बहुत आसान है, आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपने 4 और 3 का एलसीएम लिया विच इज 12। 3 को 12 पे डिवाइड किया, ऊपर रिजल्ट आएगा 4। 4 को 12 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा 3। ये मेरे पास बनेगा 7/12 ओवर 2 और इसको आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/24 हो गया विच इज रैशनल। ठीक है, एक रैशनल नंबर आपके पास आ गया। अब दूसरा आपके पास चॉइस है। ये देखो, रियल लाइन पे अगर फॉर एग्जांपल ये 1/3 है और ये आपके पास 1/4 है तो आपने इन दोनों के दरमियान में 7/24 एक रैशनल नंबर निकाल लिया। अब आपके पास चॉइस है, आप 1/3 और 7/24 के दरमियान भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो और 7/24 और 1/4 के दरमियान भी निकाल सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी निकाल लो। मैं यहाँ पे 1/3 प्लस 7/24 के दरमियान निकालूंगी। सेम उसी तरह दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले आपने 24 और 3 का एलसीएम लिया विच इज 24। 3 को आपने 24 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। 24 को 24 पे डिवाइड किया रिजल्ट आएगा 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। ये आपके पास क्या नंबर बनेगा, 15/24/2। ये 2 और 24 जो है ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा आपके पास 15/48। ये आपका सेकेंड रैशनल नंबर है। बाकी दोनों पार्ट्स भी आपने सेम पैटर्न पे करने हैं।